नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सैफी बवाहिर है। मैं आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में हम आईएफएमआई से संबंधित सारी जानकारियों को प्राप्त करेंगे, जिसके माध्यम से आप आईएफएमआई के ऊपर अपने सारे कार्यों को आसानी से संपादित कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि शासन के द्वारा सभी वित्तीय कार्यों को करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसका नाम IFMIS है, अर्थात इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या हिंदी में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली है। आज के वीडियो में हम इस सॉफ्टवेयर में हम कैसे लॉगिन करेंगे, साथ ही साथ यदि हम अगर अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो उस पासवर्ड को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तथा लॉगिन करने के पश्चात हम कैसे अपनी पे स्लिप को देख सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं एवं हम हमारी सालाना वेतन रिपोर्ट को भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज ये सारी जानकारी देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप स्वान नेटवर्क चला रहे हैं तो स्वान के ऊपर यदि आपको इस सॉफ्टवेयर को चालू करना है तो उसके लिए इसका URL है ifmisprod.mptreasury.gov.in। और यदि आप स्वान के अतिरिक्त किसी अन्य नेटवर्क के ऊपर ये साइट चलाना चाहते हैं तो इस साइट को आप गूगल के माध्यम से भी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल ओपन करके वहां पर IFMIS टाइप करना होगा। यदि आपके पास अपना यूजर आईडी और पासवर्ड है तो वो टाइप करके आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपको अपना पासवर्ड नहीं पता है तो आप पासवर्ड भूल गए के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप पासवर्ड भूल गए पर क्लिक करते हैं तो यहाँ वो आपसे आपका यूजर आईडी पूछता है। आपका यूजर आईडी जो कि आपका यूजर एम्प्लॉय कोड होता है उसे आप लिखें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर एक OTP प्राप्त होगा। यदि आपका मोबाइल IFMIS पे रजिस्टर नहीं है तो आप अपने DDO के माध्यम से ये मोबाइल को रजिस्टर करवा सकते हैं। यदि अभी तक आपका मोबाइल रजिस्टर नहीं है तो आप DDO से अपना पासवर्ड प्राप्त करें डिफ़ॉल्ट, और लॉगिन करके खुद अपना मोबाइल नंबर भी रजिस्टर कर सकते हैं। हम इसे ओके करेंगे। मेरे मोबाइल पर एक OTP आ चुका है। इस OTP को हम यहाँ पर टाइप करेंगे और इसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई OTP करेंगे तो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा और आपको एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड प्राप्त होगा। इसे आप नोट कर लें और इसे ओके करें। फिर से लॉगिन करें, अपना यूज़र आईडी अर्थात अपना एम्प्लॉय कोड डालें और जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको प्राप्त हुआ था उसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे। नीचे कैप्चा कोड दिया गया है। इस कैप्चा कोड को ऐसा कि ऐसा टाइप करना है। यहाँ पर कैप्चा कोड टाइप करते समय आप कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखें। जो कैपिटल है वो कैपिटल लिखाएंगे, जो स्मॉल है वो स्मॉल लिखाएंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे आपसे आपका पासवर्ड रीसेट करने के लिए कहा जाएगा। सबसे पहले आपको अपना पुराना पासवर्ड लिखना होगा। पुराना पासवर्ड वही जो अभी आप रीसेट होके आया था उसे टाइप करें और उसके पश्चात आप अपना नया पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। पासवर्ड बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना आवश्यक है, एक स्पेशल सिंबल जैसे @ अंडरस्कोर डॉलर स्टार या इस प्रकार का कोई सिंबल होना ज़रूरी है और साथ ही साथ कुछ अंकों का होना भी ज़रूरी है। तो हम इन सब अंकों और शब्दों के कॉम्बिनेशन से अपना एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। वो पासवर्ड आप लिखेंगे। जैसे ही आप अपना पासवर्ड बताएंगे वो आपको बता देगा कि ये पासवर्ड आपका वीक है या स्ट्रॉन्ग है। नीचे पासवर्ड को कंफर्म करिए और उसे सेव कर दीजिए।
सेव करने के बाद आपको मैसेज प्राप्त होगा, पासवर्ड हैड बीन चेंज सक्सेसफुली। अब उसके बाद यहाँ से आप लॉग आउट करें, विंडो को क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर आपका URL है, इस URL से logout.jsp जो है इसे हटा के इतना URL लिखें और इंटर की दबाएं। विंडो ओपन हो जाएगी। फिर से अपना यूज़र ID आप टाइप करें और अभी जो आपने पासवर्ड अपना बनाया है वो पासवर्ड लिखें और नीचे कैप्चा कोड को टाइप करें। लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक अपने अकाउंट के अंदर एक HRMIS से एक टैब दिखाई देगा। इसमें आपको दिखाई देगा ESS अर्थात एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ मेनूज दिखाई देंगे, जिसमें आपकी सबसे पहला दिखाई दे रहा है सर्विस रिक्वेस्ट, जहाँ पर आपकी सर्विस से संबंधित जानकारी, लोन एडवांस, जहाँ पर अगर आपने यदि कोई लोन लिया है जैसे फेस्टिवल एडवांस या टूर का कोई एडवांस तो उसकी जानकारी दिखाई देगी। ई प्रोफाइल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। प्रत्येक एम्प्लॉय को शासन के नियम निर्देशानुसार अपनी सारी जानकारी यहाँ पर डालनी होगी सभी, तभी आप अपनी पेंशन के लिए पात्र रहेंगे। या आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाती है उस केस में आपके परिवार को यदि आपका पैसा मिलना है तो उसके लिए आपको अपना नॉमिनी वगैरह सारी जानकारी यहाँ पर भरनी होगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इस प्रोफाइल के द्वारा यहाँ पर अपनी सारी जानकारी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं कि आप सैलरी स्लिप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सैलरी स्लिप डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर रिपोर्ट वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है एम्प्लॉय पे स्लिप रिपोर्ट। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा ईयर, आप कौन से वर्ष की सैलरी स्लिप देखना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट करें। जैसे मैंने सिलेक्ट किया है 2021। किस महीने की सैलरी स्लिप चाहिए आपको, आप यहाँ पे जो भी आपको महीना चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अक्टूबर की सैलरी स्लिप देखना चाहते हैं और उसके बाद जनरेट पे क्लिक करें। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे यहाँ आपकी सैलरी स्लिप आपको दिखाई देगी। आप चाहे तो कंट्रोल P के द्वारा कीबोर्ड से कंट्रोल और P टाइप करेंगे। कंट्रोल P करके यहाँ से आप इस सैलरी स्लिप का प्रिंट भी निकाल सकते हैं, या आप अपने सिस्टम में सेव टू PDF करके अपने PDF में अपने सिस्टम पे इसको सेव भी कर सकते हैं, या आपके कंप्यूटर पे यदि कोई प्रिंटर इंस्टॉल है तो उस प्रिंटर को सिलेक्ट करके यहाँ से उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगर हम सेव टू PDF करते हैं, इसको सेव करते हैं तो यहाँ पर आपको एक लोकेशन देनी होगी। जैसे हम डेस्कटॉप पे फाइल का नाम दे देते हैं अक्टूबर और सेव करें तो ये सैलरी स्लिप आपकी डेस्कटॉप के ऊपर अक्टूबर के नाम से सेव हो चुकी है PDF फाइल, ये रही। इसको आप ओपन कर सकते हैं और इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं या किसी अन्य माध्यम से इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ सैलरी स्लिप किस तरह से निकाली जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी एनुअल स्लिप कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए फिर से आपको अपने HRMIS में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस वाले ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ पर आपको एनुअल सैलरी स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करें। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करें, जिसे आप 17, 18, 18, 19 या जो जिस फाइनेंशियल ईयर का आपको चाहिए, जिसे आप 21, 22 सेलेक्ट करते हैं और जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करें। जैसे ही आप जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको दिखाई देगा कि किस मंथ में आपको कितना सैलरी मिली। जैसे ये मार्च से दिखाई दे रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और इस तरह से आपको नवंबर तक की पूरी रिपोर्ट प्रदर्शित हो जाएगी। यदि आपको इस दौरान कोई एरियर की राशि मिली है तो उसकी गणना भी यहाँ पर हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पूरा एक एनुअल पत्रक में प्राप्त हो जाता है। इस पत्रक के द्वारा आप अपना गणना पत्रक भी आसानी से भर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से अपना सब पूरा रिकॉर्ड देख के और अपना गणना पत्रक भर सकते हैं। यहाँ से आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं और
इसका प्रिंट आउट निकाल के इसे अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको सैलरी स्लिप और आपका एनुअल सैलरी स्लिप तथा पासवर्ड आप कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में बताया। अगले वीडियो में मैं आपको आपके एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस से संबंधित सारी जानकारी बताऊंगा कि इन रिकॉर्ड्स को आप कैसे अपने भर सकते हैं और इसके द्वारा आप कैसे अपनी सारी जानकारी इस पोर्टल के ऊपर अपडेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिचितों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।